ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है छुपे रुस्तम में। बेतिया के छुपे रुस्तम की हम बात कर रहे हैं। धोखे की जमीन चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की मदद से हथियाई गई। तंत्र ने जानबूझकर सरकारी जमीन को निजी मुनाफे में बदलने दिया। नीतीश सरकार और प्रकाश झा की सांठगांठ का एक और नायाब नमूना देखिए इस रिपोर्ट में। भी किसी एक्टर को नहीं उतारा था, तब भी मेरे साथ ग्लैमर जुड़ा हुआ था और आज भी किसी एक्टर को उतारने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा स्टार मैं खुद हूं। एकदम सही बात। आप बड़े स्टार हैं, साथ ही ढकोसलेबाज भी हैं, नौटंकीबाज भी हैं। आपने सूबे की हुकूमत को ऐसा पटाया कि वो आपके मोहब्बत में पाप का घड़ा भर कर बैठी है। पाप खुद के लिए किया जाता तो कोई बात थी। प्रकाश झा के लिए नीतीश सरकार ने नियमों को कूट कूट कर धूरी बना दिया और वो धूरी आवाम के आंखों में कांटों की तरह चुभ रही है। इस चुभन को आर्यन न्यूज ने महसूस किया, इसलिए हम आपको प्रकाश के काले चिट्ठे को देश दुनिया के सामने रख रहे हैं। पटना का P&M मॉल प्रकाश झा ने शहर के खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि अपनी लूट की इबारत महल बनाने के लिए की है। और प्रकाश के हर खेल में नीतीश सरकार फुल डे नाइट पार्टनर रही है। प्रकाश ने सुशासन बाबू को इतना रोशन किया कि सुशासन बाबू चौंधिया गए। सरकार ऐसी चौंधियाई कि इस फिल्मकार के लिए नियम कानून को ताक पर रख दिया। 2007 में पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में बिना टेंडर के ही बियाडा का जमीन दे दिया गया। करोड़ों की जमीन लाखों में दे दी गई, वो भी उस जगह पर जहां हर जमीन के नाम पर इंडस्ट्री का नाम लिखा हो। लेकिन झाजी और नीतीश की जुगलबंदी ही कुछ ऐसी थी कि उन्हें मॉल के लिए जमीन दे दिया गया। नियम के मुताबिक उस जगह पर उद्योग लगाने के लिए ही जमीन दिया जा सकता है, ना कि मॉल और मल्टीप्लेक्स के लिए। मॉल में बने दुकानों को या तो लीज पर दे दिया या फिर बेच दिया। लेकिन बियाडा के अधिकारी सब कुछ आंख मूंद कर देख रहे थे, तो सरकार ने भी आंख पर पट्टी बांध ली थी। सरकारी जमीन किसी की बपौती नहीं है, उस पर पहला हक जनता का है। नीतीश बाबू को सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव देने का अधिकार किसने दिया? नीतीश ने क्यों प्रकाश झा के लिए बिहार के अलग अलग जगहों पर जमीनों की बरसात कर दी? क्या अंदर ही अंदर बड़ा टाई अप मैच नीतीश और प्रकाश के बीच कहीं किसी बड़ी साजिश की कहानी तो बयां नहीं करती? कहीं ये जनाब जेडीयू को भीतर खाने से फंडिंग तो नहीं करते? बहुत गंभीर रहते हैं मुख्यमंत्री साहब, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सवालों के जवाब का कीचड़ उनके घर में पसरा है। वो उसे बाहर कैसे आने देंगे? प्रकाश झा सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाते हैं, बड़े सामाजिक दिखते भी हैं। ऐसा लगता है सेवा का भाव कूट कूट कर उनके जिस्म में भरा है, लेकिन सब अंटीबाजी है, फितूरी फितरत का जाल है। कर्मों का भंडार दुख के थपेड़ों से भरा है। जालसाजी, धोखेबाजी झाजी को इलाही सुकून देता है। गेहूमन सांप भी इतना जहरीला नहीं हो सकता जितना धोखे का जहर बिहार की आबो हवा में घोल दिया गया है। देर सवेर उन्हें पश्चाताप जरूर होगा, अगर पत्थर दिल में थोड़ा भी मोहब्बत के निशान है। सर्वेश सिंह की रिपोर्ट, आर्यन न्यूज।
तो मुकेश जी, देखा आपने किस तरीके से प्रकाश झा ने सब्जबाग दिखाए लोगों को, और सब्जबाग दिखाने के बाद किस तरीके से उनके सपनों को तार तार कर दिया। लोगों को ये कहा गया कि आपके यहाँ जितने भी बेरोजगारों की फौज है उन सबको रोजगार मिलेगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रोजगार मिलेगा, मल्टीप्लेक्स में रोजगार मिलेगा और साथ ही दुकानें भी मिलेंगी। वहाँ के लोगों को ये भी कहा गया कि आपको इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल में सस्ते दर पर दुकानें भी उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि कि आप रोजगार के साधन आपको मुहैया हो और आप कमा सकें। क्या कहेंगे, किस तरीके का ये सब्जबाग था और क्यों इस तरह के सब्जबाग दिखाए गए और क्या इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की गई? देखिए सर्वेश जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रकाश झा जो जिनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है और बिहार के वो चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, वो सभी सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके अलावे एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा कहीं बाहर क्यों ना हो, लेकिन अपने घर में अगर वो बड़ा नहीं माना जाए और वो उसकी छवि साफ नहीं होगी, उसकी ईमानदारी साफ नहीं होगी, तो वो बाहर के सारी उसकी उपलब्धियां जो गौण हो जाती हैं। और जिस स्थान पर जहां उसकी मातृभूमि है, जो उसकी कर्मभूमि भी है, क्योंकि राजनीति में वो प्रवेश करना चाहते हैं और इसके पहले वो एक फिल्म निर्माता के साथ साथ वो उद्योगपति के रूप में भी उभरे हैं। तो ये तीन चीजें जो है, उद्योगपति होना, उन फिल्म निर्माता होना और एक राजनीति के रूप में अपने कर्म क्षेत्र, अपने जन्मभूमि से प्रवेश पाना, संसद में जाना, तीन चीजें हैं। यहां यह देखने की बात है कि क्या प्रकाश झा अगर जिस छवि को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस ईमानदारी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस ढंग के वो वादे कर रहे हैं और उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जैसा आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उन किसानों से जो जमीन ली गई वो कम दाम में ली गई और उस जमीन की कीमत को ऊपर के दामों में बेची गई या उसका उपयोग किया गया। इसके साथ साथ जो और महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि जिन किसानों से जमीन ली गई उनको यह वादे किए गए थे कि उनको नौकरी मिलेगी, उनको वहां काम मिलेगा और उनको रोजगार मिलेगा। तो ये रोजगार मिलना, काम मिलना और उनकी व्यवस्था होना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश झा जी को यह बहुत बात महत्वपूर्ण देखना होगा कि हम अपनी कर्मभूमि में, राजनीतिक पृष्ठभूमि में जहां हम प्रवेश करना चाहते हैं, वहां लोगों के साथ में आप धोखा नहीं कर सकते हैं। उनको सुधार करना होगा और अगर सुधार नहीं करेंगे तो यह राजनीतिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है सर्वेश जी। यहां लोग खुद फैसला करते हैं और इस ढंग की छवि का फैसला आने वाले चुनाव में उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुनेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस सब के पीछे प्रकाश झा की कौन सी साजिश थी, कौन सी चाल थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया? जी, बिहार में प्रकाश झा की शुरुआत से मंशा थी कि सियासत का साथ लेकर और बिहार में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश थी। इसके लिए उन्होंने कई धंधे बिहार में शुरू किए थे। उसमें सबसे पहले उन्होंने शुरुआत रखी थी कि लोगों का जमीन लेना और एक मॉल के तौर पे मॉल खोलना, और पटना शहर के लिए बिल्कुल अजूबा था। सरकार ने नियम कानून को ताक पे रखकर उनको पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में मॉल के लिए जमीन का आवंटन किया। लेकिन उस वक्त जो भी बियाडा का जमीन आवंटित किया जाता है उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, टेंडर किया जाता है। लेकिन उन तमाम प्रक्रियाओं को दरकिनार करके राज्य सरकार ने उनको जमीन आवंटित किया था। उसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में सरकार ने दलील दी और एक नया कानून प्रकाश झा के लिए अलग से बना दिया गया कि राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह की प्रक्रिया को आजमाया गया था और उसमें भी प्रकाश झा जीत गया। इस नाम पे प्रकाश झा को कई जगहों पर भी जमीन का आवंटन किया गया, पटना में दिया गया, हाजीपुर में दिया गया। और प्रकाश झा ने भी सरकार को खूब सारे सपने भी दिखाए थे कि हम मॉल बनाएंगे, बिहार में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे। इसके अलावा और कई तरह के सपने सरकार को दिखाए थे, लेकिन सिर्फ मॉल को छोड़कर आज तक प्रकाश झा का एक भी प्रोजेक्ट धरातल पे नहीं उतरा। और उन तमाम जमीनों को जो कभी प्रकाश झा को सस्ते भावों में दिया गया था, अगर पाटलिपुत्रा में जो मॉल बनाया है उसकी बात करें तो 7 से 8 लाख में करोड़ों की जमीन उनको दे दी गई थी। लेकिन लगातार प्रकाश झा अपने फायदे के लिए सियासत का इस्तेमाल करते रहे और जहां उनको फायदा मिला उसके साथ चले गए। जी बिल्कुल मुनेश्वर, और आपको बताना चाहेंगे मुनेश्वर, आपको भी अपडेट कर दें कि जिस बियाडा की जमीन की आप बात कर रहे हैं उसके लिए कोई नियम कायदा कानून अलग से नहीं बनाया गया है। प्रकाश झा को सस्ते दर पर जमीन जरूर दी गई, लेकिन नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर दी गई। बियाडा के रूल्स कहते हैं कि अगर आप कोई बियाडा की जमीन लेते हैं तो उसका हस्तांतरण आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आप हस्तांतरण करते हैं तो उक्त व्यक्ति को, जिसको आप तीसरे व्यक्ति को जिसको आप जमीन दे रहे हैं बियाडा की, जिसको आपने अपने नाम पे लिया, अगर किसी और को देते हैं तो पहले सर्किल रेट के हिसाब से वो पैसा उसको जमा करना होगा। हालांकि इस तरह के कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया है तो वो करना होगा। इसके लिए बियाडा ने एक मुकदमा भी किया है प्रकाश झा पे, जो कि केस अभी चल रहा है और सत्ता से करीब होने की वजह से आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकेश जी,
आपको आपसे जानना चाहेंगे कि पीएनएम मॉल जो कि पटना के पाटलिपुत्रा में प्रकाश झा ने बनाया है, वो भी नियम कायदे कानून को ताक पर रख बनाया है। वहां जितनी भी दुकानें हैं, प्रोपोर्शनेट जिन दुकानों को उन्होंने बेचा है लोगों से, प्रोपोर्शनेट जमीन भी उसके नाम हो गई है। और ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, बीआरडीआई कानून में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर जमीन कोई अगर आप लेते हैं तो वो किसी और को आप बेच दें। प्रकाश झा ने यह भी किया है। क्या लगता है कि सत्ता के लोगों का जो हाथ था उनके सिर पर था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? जिस ढंग से आप बता रहे हैं और जो जानकारी आप उपलब्ध करा रहे हैं, और ये पब्लिक डोमेन में जा रही है, बात पब्लिक डोमेन में जा रही है, तो ये पूरे आंकड़ों और इसमें कोई मिथ्या नहीं है। तो अगर ये इस ढंग की बात प्रकाश झा ने की है और प्रकाश झा कर रहे हैं, तो दोनों बातें ही गलत हैं। प्रकाश झा को पहले तो इस बात का चिंतन करना ज़्यादा जरूरी है कि वो केवल अब एक फिल्म निर्माता ही नहीं रहे, वो केवल अब एक उद्योगपति ही नहीं रहे, वो राजनीति में, बिहार की राजनीति में वो एक अपना वो प्रवेश कर रहे हैं। और राजनीति का भाव जो होता है, राजनीति के भाव में केवल आप गलत कामों के माध्यम से, गलत रास्तों के माध्यम से पैसा कमाना उसका उद्देश्य नहीं होता है। आप एक बड़े जनता को, जो बिहार की जनता गरीब जनता है, जिसका चित्रण भी वो करते रहे अपनी फिल्मों में, उस जनता को आपके निर्वाचित सदस्य होकर आप संसद में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपकी ये इच्छा है, ये मनसा है जिसको आप जाहिर कर रहे हैं, अभी सत्ता दल ने उनको बेतिया से चुनाव लड़ने के लिए, बेतिया संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित भी किया, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर आप कर रहे हैं तो आप उसमें सुधार कीजिए। और लगता है कि शासन का कहीं ना कहीं सहयोग मिला प्रकाश झा को? नहीं, शासन, आप जिस जैसी बातें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, इसका मतलब है कि शासन के जो स्थानीय अधिकारी हैं वो किसी न किसी रूप में दबाव में आके उन्होंने नियमों की अवहेलना की है। और अगर नियमों की अवहेलना की गई है, क्योंकि ये बात सर्वेश जी बहुत स्पष्ट है कि सरकार किसी की भी हो, सरकार में के कोई भी पदाधिकारी हो, अगर उन्होंने कोई गलत किया है और गलत अगर सार्वजनिक जीवन में आता है, पब्लिक डोमेन में आता है और उसकी इंक्वायरी होती है, तो जो भी व्यक्ति हैं, जो भी संलिप्त व्यक्ति हैं, देर सवेर उन पर कार्रवाई होगी। और दूसरे बहुत सारी एजेंसी जैसी हैं जो बाद में उसको इन्वेस्टिगेट करती हैं। तो इस ढंग का बड़ा अगर की गड़बड़ी सामने में आ रही है और पटना जैसे शहर में आ रही है, बेतिया में आप दिखा रहे हैं कि बेतिया में आ रही है, तो निश्चित रूप से वो तो व्यावसायिक एक उनके द्वारा धोखाधड़ी वाली बात आती है, तो वो तो अपनी जगह पे उसकी पर कार्रवाई होगी। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो यह है कि राजनीतिक जीवन में जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं, जो एक बड़े ही अच्छे ईमानदार फिल्म निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा इस ढंग का कार्य करना जो है वह अत्यंत अशोभनीय है। बिल्कुल बिल्कुल अशोभनीय है। और छुपे रुस्तम निकले प्रकाश झा। और यही वजह है कि 2004 में भले ही निर्दलीय चुनाव लड़े हों, 2009 में एलजेपी की टिकट से चुनाव लड़े हों, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब साफ साफ है कि नीतीश से वो करीबी रहे, चाहे वो किसी पार्टी में रहे हो या ना रहे हो, लेकिन अक्सर वो करीबी रहे। और यही वजह कि इस बार वो फिर से चुनाव मैदान में है, वो भी जेडीयू की टिकट पे। लेकिन उनके और भी चेहरे हैं जिनको बेनकाब करेंगे। फिलहाल आज छुपे रुस्तम में, बेतिया के छुपे रुस्तम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुनेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और मुकेश जी आपका भी धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।